अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर काम किस तरह से करता है और इसमें ट्रांजिस्टर में ब्रेकर में एक सिंगल बटन में रिले में इनमें क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें सारी एक ही हैं लेकिन इनमें सिर्फ मैकेनिकल डिफरेंस है। जो सिंगल पोल ब्रेकर है ये मैकेनिकल के तौर पे काम करता है, मतलब हम इसे अगर ऑन ऑफ करवाना है तो ये मैकेनिकल काम करता है। ये रिले है, इसमें भी एक इसका कॉमन पॉइंट होता है और अंदर एक इसका पोल होता है जो नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज होता है, और बटन भी मैकेनिकल काम करता है। दूसरा, इनकी स्विचिंग के कितनी स्पीड से काम कर सकते हैं। तो और ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी ऑन ऑफ के तौर पे ही काम होता है, लेकिन इसकी ऑन ऑफ करने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है। मतलब एक अगर बटन को या एक ब्रेकर को हम ऑन ऑफ करें तो 1 सेकंड में हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है ये 1 सेकंड में 50 बार, 1000 बार, 2000 बार तक ऑन ऑफ होने की सलाहियत रखता है। ये काफ़ी हाई स्पीड पे स्विचिंग करता है। तो आज हम प्रैक्टिकल के थ्रू इसका मुकम्मल तरीका जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, जिससे सही तरह समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रेकर है हम इसका सिंबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेकर हो गया, ये हमने इसका सिंबल बना लिया। ये सिंगल पोल ब्रेकर या सिंगल पुश बटन जो होता है उसका यही सिंबल बनाया जाता है। जिस बटन को हम ऑन करते हैं खुद ही, और जो पुश बटन होता है उसके साथ यहाँ एरो का निशान आता है जिससे वो खुद ब खुद पीछे को जाता है। तो अभी हमने ये ब्रेकर का ये सिंबल बना दिया है। अब एक साइड पे हम ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल NPN और PNP में ट्रांजिस्टर आते हैं, तो हम सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लेते हैं। तो ये सिंबल मैं NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल बना रहा हूँ, जिसका भी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो ये इसके 3 पॉइंट हो गए। जिस तरह से ये ट्रांजिस्टर है मेरे पास, तो इसके 3 पॉइंट ही हैं, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांजिस्टर का सिंबल बना। अब एक और ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लेते हैं। तो इसमें हम एरो का निशान जो है वो अंदर की तरफ रखते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस कैटेगरी का ट्रांजिस्टर है। जी, तो अभी हमारा ये ब्रेकर हो गया। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है जिसका एरो का निशान बाहर आ रहा है, और जो PNP है वो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर PNP है जिसका एरो का निशान अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इस ब्रेकर को यूज़ में लाएं तो हमें इसके पॉइंट्स देखना पड़ेंगे कि हमारे यहाँ पे इसके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो हम अपने ब्रेकर को यहाँ से इनपुट करेंगे ऊपर से। ये देखें 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट देंगे इसे, यहाँ से आउटपुट हम इसकी लेंगे, ठीक है। मैं अभी ज़रा नया ब्रेकर पकड़ लूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ ऊपर से इनपुट हम दे रहे हैं, नीचे से आउटपुट ले रहे हैं। हम ऊपर से चाहे आउटपुट ले लें चाहे नीचे से ले लें, वो एक अलग टॉपिक है कि किधर से इनपुट हमें इसकी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने जो ब्रेकर है उसे समझना होगा कि ब्रेकर किस तरह से काम करता है। जब ब्रेकर के काम करने की समझ आ जाएगी तो उसके बाद ट्रांजिस्टर की समझ भी आसानी से आ जाएगी कि ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। तो जिस तरह के ये ट्रांजिस्टर है, अब इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये इसका एक कलेक्टर हो गया, ये जो साइड से निकल के आई ये इसकी बेस हो गई, और ये जो आउट है इसका जिस इधर एरो का निशान है ये इसकी इमीटर होगी। ऐसे ही ये PNP ट्रांजिस्टर का भी है, ऐसे ही ये इसकी इमीटर और ये इसकी बेस हो गई। हमेशा जो NPN ट्रांजिस्टर वो पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है, और जो PNP ट्रांजिस्टर है वो नेगेटिव सप्लाई पे काम करता है। अब ट्रांजिस्टर की बेस, कलेक्टर और इमीटर है, इसी तरह से इस ब्रेकर की भी बेस, कलेक्टर और इमीटर है, ठीक है। वो किस तरह से, तो हमेशा ट्रांजिस्टर जो काम करता है वो अपनी बेस वोल्टेज के असूल पे काम करता है। अगर ट्रांजिस्टर की हम सबसे पहले हम ब्रेकर को समझते हैं कि जो पॉइंट्स हमने वहाँ बनाए हुए हैं, जो
ट्रांजिस्टर के पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम ब्रेकर पे लेके आते हैं। तो इसका जो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पीएनपी की, अभी हम एनपीएन की बात करते हैं। कलेक्टर जो है हम इसका कलेक्टर रख लेते हैं, जिस तरह ये ब्रेकर है सिंगल पोल, तो इसका कलेक्टर हम ये वाला रख लेते हैं जहाँ से इसकी इनपुट करेंगे हम। ये हम इसका कलेक्टर कर लिया। यहाँ नीचे वाले पोल से पॉइंट से हम इसकी आउट लेंगे, तो इसे हम इमीटर कंसिडर कर लेते हैं। और जो इसका जिससे हमने इसे ट्रिगर करना है, ऑपरेट करना है, इसे हम बेस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेस हो गई। अब हम यहाँ पे अगर 220 की सप्लाई देते हैं या कोई भी वोल्टेज, हम 100 वोल्टेज, 50 वोल्टेज, 220, 300 वोल्टेज जो भी इधर देते हैं, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, जैसे इसका अंदर का पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ से उतने वोल्टेज आउट हो जाएंगे। तो सेम यही चीज़ ट्रांजिस्टर में होती है, तो वो भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और यही चीज़ इस रिले में भी है। इसकी जो कॉइल के 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो ये 2 पॉइंट्स कॉइल के हैं, ये इसकी बेस हो गई। इसका जो कॉमन वाला है ये इसका कलेक्टर हो गया, जहाँ से आउट मिलेगी वो हमारा इसका इमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए? ट्रांजिस्टर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा स्पीड से स्विचिंग ऑन ऑफ का काम करता है, दूसरा ये मैकेनिकल नहीं होता और साइज़ में भी छोटा होता है। इसके अंदर मैकेनिकल आवाज़ नहीं कोई आती, जिस तरह की ये रिले ऑपरेट होती है तो आवाज़ आती है, ये ब्रेकर जिस तरह से ऑपरेट होता है तो आवाज़ आती है। इसमें वो चीज़ नहीं होती, ये साइलेंट होकर काम करता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो अभी हमने इसका एग्जांपल देख ली कि ये इसका कलेक्टर, इमीटर और बेस है। तो सेम यही चीज़ अभी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, जिस तरह का मैंने ये सप्लाई रखी हुई है। अब हम अगर चाहें, अब हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे हमने इसकी इनपुट पे, ब्रेकर की इनपुट पे हमने 220 वोल्ट दे दिए हैं, 220 वोल्ट हमने इसके इनपुट पे दे दिए। आउटपुट पे हमें इसकी चाहिए 120 वोल्ट, तो ऐसा नहीं होगा। ये हम जैसे इसे ऑन करेंगे, ये जो इसके कलेक्टर पे हमने दिया होगा वही हमें इमीटर से मिलेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर से हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं कि वो हमें आउटपुट पे कितने वोल्टेज दे। ठीक है, ये ब्रेकर की एग्जांपल से मैं आपको ट्रांजिस्टर का तरीका समझा रहा हूँ। तो अभी मैंने ये एक छोटी सी सप्लाई बना के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए, जिसमें मैंने एक रेगुलेशन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल की है, रेगुलेशन आईसी यूज़ की है 7805, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट करती है। और एक मैंने एनपीएन कैटेगरी का ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की पे पॉजिटिव सप्लाई हमेशा आती है। तो इसका कलेक्टर, इमीटर और बेस को आप देख सकते हैं। तो आपने ये सबसे पहले इसको ब्रेकर के थ्रू देख लेना है कि ब्रेकर की एग्जांपल बहुत इजी है, ये समझ भी आ जाती है। लेकिन हम इससे ब्रेकर से 220 वोल्ट इन कर रहे हैं, आउट हमें 220 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अब एग्जांपल से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 7805 की सप्लाई है, जो कि आपको पता है कि रेगुलेशन आईसी है, जो कि आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें देती है। ये ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर पे हमने 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। अभी ये दोनों ट्रांजिस्टर 24 वोल्ट की सप्लाई के पैरेलल में लगे हुए हैं। ये एक आईसी और एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन बेस्ड ट्रांजिस्टर। तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई है जो हमारी, ये जो रेगुलेशन आईसी है उसकी बेस पे, इसकी हम बेस नहीं से इसे इनपुट कह सकते हैं। ये इसकी ग्राउंड है और ये इसकी आउटपुट है। इसकी इनपुट पे हमने 24 वोल्ट दिए हैं, ग्राउंड इसके साथ अटैच होगी, जिसकी वजह से बाकी वोल्टेज हरारत ज़ाया हो जाएंगे और जो आउटपुट हमें ये 5 वोल्ट देगी। अब ये आईसी इसलिए यूज़ की गई है कि अगर हमें जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इस पर हमने 24 वोल्ट दिए हैं, हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, हमें 12 वोल्ट चाहिए, हमें 18 वोल्ट चाहिए, हमें 20 वोल्ट चाहिए। तो हमें इसकी बेस पे उतने वोल्टेज देने होंगे जिसमें एम्पेयर्स नहीं होंगे। जिस तरह के अभी ये आईसी आउटपुट 5 वोल्ट दे रही है, यही आईसी की जगह पर कोई प्रोग्रामिंग आईसी या सीपीयू या जिस तरह के पीएलसी में वोल्टेज की रेगुलेशन होती है तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सिर्फ स्विचिंग के काम आता है ट्रांजिस्टर। अभी ये जो 7805 की रेगुलेशन आईसी है, ये सिर्फ 1 एम्पेयर अपने अंदर से गुजार सकती है,
जबकि हमें आउटपुट पे 5 एम्पेयर से ज़्यादा सप्लाई चाहिए। तो मेरे पास ये अडाप्टर है, इसकी आप स्पेक्स दे सकते हैं। ये 24 वोल्ट और 2 एम्पेयर की हमारे पास सप्लाई है। तो अब हमें चाहिए कि हमें 24 वोल्ट में से सिर्फ 5 वोल्ट की आउटपुट चाहिए, लेकिन एम्पेयर हमें पूरे 2 ही चाहिए, जो कि ये आईसी 2 एम्पेयर नहीं दे सकती। अब 2SD1047 जो ट्रांजिस्टर है, इसकी अगर आप डेटा शीट निकाल के देखते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि ये ट्रांजिस्टर 200 वोल्ट डीसी ऑपरेट कर सकता है और 12 एम्पेयर का करंट अपने कलेक्टर टू इमिटर निकाल सकता है, जबकि ये 7805 की आईसी 1 एम्पेयर भी बड़ी मुश्किल से गुजार सकती है। अगर हमने इसके इनपुट पे 24 वोल्ट दिए हैं, 24 वोल्ट की पॉजिटिव यहाँ दी है, नेगेटिव यहाँ, और यहाँ से अगर मैं 5 वोल्ट लेता हूँ तो हमें ये 1 एम्पेयर से ज़्यादा की सप्लाई नहीं देगी, जबकि ये ट्रांजिस्टर हमें 12 एम्पेयर की सप्लाई दे सकता है। लेकिन बशर्ते ये कि इसके बेस पे जितने वोल्टेज हम देंगे उतने वोल्टेज ही हमें आउट इमीटर से करके देगा। तो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो ये इमीटर से भी 5 वोल्ट की सप्लाई देगा, अपने कलेक्टर से 24 वोल्ट लेगा, लेकिन बेस पे जितने वोल्टेज ट्रिगर करवाएंगे उतने वोल्टेज ही ये इमीटर से आउट करेगा। तो अभी मैं जल्दी से अपने अडाप्टर को ऑन कर लेता हूँ और मल्टीमीटर की मदद से आपको समझाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने सप्लाई अटैच कर ली है। तो अभी आप देखें कि मैंने इसकी जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है 24 वोल्ट की। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि मैंने अडाप्टर पे आपको दिखाई है। ये हमारी रेगुलेशन आईसी है, जो कि 7805 है। तो इसकी नेगेटिव यहाँ से लेते हुए पॉजिटिव यहाँ से लें तो ये हमारे 24 वोल्ट मिल रहे हैं। इसके इनपुट पे देखते हैं कि 2 किलोवाट की रेजिस्टेंस मैंने इसके सीरीज़ में लगाई हुई है, जो कि सिर्फ इसलिए लगाई है कि यहाँ से ये 1/4 वाट की रेजिस्टेंस है, कि ये आईसी आपको बतलाने के लिए लगाई हुई है कि इससे 1/4 वाट मतलब 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ इसको हमारे मेन बड़े ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराने के लिए इस्तेमाल की गई है। तो हमारे इनपुट पे हम 24 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, जबकि हम इस जो हमारा मेन बड़ा ट्रांजिस्टर उसके कलेक्टर पे भी हम 24 वोल्ट ही मैंने इसके दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो मेन कलेक्टर पे हैं उस पे भी 24 वोल्ट की इनपुट सप्लाई की हुई है। ये देख रहे हैं आप, इसके कलेक्टर पे भी 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी आउटपुट के पे कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, क्योंकि हमें इस अब ब्रेकर को समझते हैं कि कलेक्टर पे हमने जिस तरह ये मेन ट्रांजिस्टर जो हमारा बड़ा ट्रांजिस्टर है उसकी कलेक्टर पे हमने यहाँ पे 220 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। इमीटर पे हमने यहाँ कहा गया है कि इसने ट्रांजिस्टर ने सिर्फ 5 वोल्ट ही आउट करने हैं, तो इमीटर पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि हमने इनपुट पे उसे 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे फिर से आप देखें कि हमें रेगुलेशन आईसी के ऊपर हमें 14 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि डायरेक्ट 24 वोल्ट से आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आउट पे हम देखते हैं, मैं ये पेपर 1 मिनट साइड पे कर लेता हूँ, आपको ज़रा सही तरह से दिखें। तो ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई होगी, नेगेटिव हम यहाँ लगाते हैं जो मेन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे हमें सप्लाई से 24 वोल्ट आ रहे हैं, रेगुलेशन आईसी के आउट पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, और जो मेन ट्रांजिस्टर है उसकी बेस पे भी हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। जिस तरह के ये एक ब्रेकर का मैंने आपको बताया, इसकी बेस पे 5 वोल्ट दिए हैं, ये हमने इसकी ट्रांजिस्टर की बेस पे 5 वोल्ट दिए हैं। कलेक्टर पे हमारे 24 वोल्ट हैं, ठीक है, और आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। ये 4.6 वोल्टेज इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर एक डायोड होता है, और डायोड का हमेशा एक असूल है कि वो 0.6 से 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करता है, जो कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन हम इस आईसी के थ्रू हम 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर की आउटपुट नहीं ले सकते। अगर हम आगे इसके कोई लाइट या कोई मोटर चलाते हैं तो वो इस आईसी के थ्रू नहीं चलेगी, लेकिन जब हम इस D1047 के ट्रांजिस्टर के थ्रू चलाएंगे तो वो हमारी चीज़ 2 एम्पेयर पे चलेगी। अगर हमें 2 एम्पेयर की आउटपुट चाहिए
तो उसके लिए हम 7805 नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम D1047 इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर हम अलबत्ता इस पे यहाँ पे अगर हम 7808 लगाते हैं, 7812 लगाते हैं, 7818 लगाते हैं, तो उससे हमें यहाँ पे मिलेंगे अभी 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 7812 लगाते हैं हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेंगे, जो कि सिग्नल होगा इसकी बेस पे। और बेस कलेक्टर बेस को देखते हुए कि बेस पे कितने वोल्टेज दिएंगे, कलेक्टर उतने वोल्टेज लेके आउटपुट करेगा, लेकिन इस ट्रांजिस्टर इस रेगुलेशन आईसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई जो मेन सप्लाई आ रही है उसके थ्रू लेगा। लेकिन इसे सिर्फ सिग्नल दे के, इसे सिर्फ जो D1047 इसे सिर्फ सिग्नल दिया जाएगा कि तुमने इतने वोल्टेज आउट करने हैं मेन सप्लाई से लेके। तो यहाँ आप फिर से देख लें कि हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, 24 वोल्टेज, जबकि आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे ये इसके अंदर एक डायोड NPN में एक सीधा डायोड लगा होता है, रेक्टिफायर डायोड, जिसकी वजह से उसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। 0.67 वोल्टेज उसके ड्रॉप लाजमी होने होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, जबकि हमारे इनपुट पे 24 वोल्टेज आ रहे हैं। इस तरह से ये आईसी भी हीट नहीं होगी। हम इस पे पूरा 2 एम्पेयर की जितनी की हमारी यहाँ पे सप्लाई है, ये आप देख रहे हैं कि हमारी 24 वोल्ट और 2 एम्पेयर की सप्लाई है। और हमें पूरे 2 एम्पेयर का लोड, 5 वोल्ट की सप्लाई और 2 एम्पेयर का लोड हम इस ट्रांजिस्टर के थ्रू आउटपुट पे ले सकते हैं। अब आपको सही तरह से समझ आ गया होगा कि ब्रेकर किस तरह से काम करता है, एक रिले किस तरह से काम करता है, और दूसरा एक ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। दूसरा ट्रांजिस्टर का काम यह है कि अगर इसे हाई स्पीड पे स्विचिंग कराया जाए कि कभी इससे 5 वोल्ट लिए जाएं, कभी इससे 12 वोल्ट लिए जाएं, अगर हमारा पीछे कोई प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल लगा हुआ है, हमारा कुछ CPU से वोल्टेज आ रहे हैं जो कि बार बार इसके वोल्टेज तब्दील हमें चाहिए, आउटपुट में हमें कभी 5 चाहिए, कभी 12 चाहिए, या इसे हम एम्पलीफिकेशन के काम में लेते हैं, जिससे हम इसे 1 सेकंड में, अगर हमारे स्पीकर को 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1 सेकंड में 5 बार ओपन और क्लोज होगा, ऑन ऑफ होगा ये। अगर हमने इससे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमारे एम्पलीफिकेशन से सिग्नल आएगा, वो इसकी बेस पे सिग्नल आएगा, जो कि इसे 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ करवाएगा, जबकि हम बटन के थ्रू ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बहुत से सर्किट्स हैं, जिस तरह LED लाइट्स, TV LED लाइट, ठीक है, बाकी जो शादियों पे LED लाइट्स लगती हैं उनमें हो गया, डेकोरेशन पीस के जो चीज़ें हैं, और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ में ट्रांजिस्टर का अहम किरदार होता है। इसके बगैर अगर हम ये छोटे रिले वगैरह हो तो ये काम में नहीं ला सकते, हमेशा ऐसी जगह पे ट्रांजिस्टर ही काम करते हैं। तो आपको मैंने दिखा दिया। अगर हम 7805 की जगह LM317 IC को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर की मदद से अगर हम इसके बेस पे वोल्टेज बढ़ाते और कम करते हैं, जिस तरह का ये पोटेंशियोमीटर है, अगर हम LM317 IC के ज़रिए इसकी बेस पे वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो हमें इसकी आउटपुट पे उस हिसाब से वोल्टेज मिलेंगे। जबकि LM317 जो IC है वो भी इसी तरह की 3 टांगों वाली IC होती है, उसके भी 3 पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन उसमें भी वो भी एम्पेयर इतने ज़्यादा अपने अंदर से पास थ्रू नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उससे सिर्फ मेन ट्रांजिस्टर को सिग्नल दिया जाता है और उसी से हमें आउटपुट पे जितने वोल्टेज हमें चाहिए वो डिसाइड LM317 करता है, और आउटपुट पे हमें वोल्टेज 2S1047 या कोई और ट्रांजिस्टर देता है। और अब NPN और PNP की बात, अब ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये NPN बेस्ड है, मतलब इसके कलेक्टर पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये आउट करेगा, जबकि हम इसकी जगह अगर एक PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो उसकी कलेक्टर पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे जो कि कंट्रोल करेगा। तो उसमें इसकी नेगेटिव कलेक्टर के थ्रू होगी और पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट होगी। तो उम्मीद है आपको ये मुकम्मल तरीका अच्छे तरह से समझ आ गया होगा कि एक ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि ट्रांजिस्टर क्या है और किस तरह से ट्रांजिस्टर काम करता है। ट्रांजिस्टर का काम से स्विचिंग करवाना है हाई स्पीड पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से अभी बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, जो कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सी वीडियोज़ आती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।